हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस क्या है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जब उनका सेमेस्टर ब्रेक होता है स्पेसिफिकली, तब वो लोग कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए वैसे तो उस टाइम पर अनलिमिटेड आप लोगों के वर्किंग आवर्स होते हैं, आप कितना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगी कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप अपने सेमेस्टर ब्रेक में कितना जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो गाइज जैसे अभी जो टाइम चल रहा है ना, दिसंबर का टाइम, ये जो टाइम होता है ये बहुत बेस्ट टाइम होता है एक्चुअली। इस टाइम पर बहुत सारी ओपनिंग निकलती है, भर भर के ओपनिंग निकलती हैं। और ये जो ओपनिंग्स का निकलना है ना, ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में या ये कह लीजिए कि सितंबर के एंड में ही स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो निकलती रहती है। स्पेसिफिकली अगर मैं क्रिसमस टाइम की बात करूँ, यानी कि जो ईयर एंड वाली जॉब्स की बात करूँ ना, तो उस टाइम पर जो जॉब्स निकलती हैं उसे ये लोग बोलते हैं क्रिसमस कैजुअल। यानी कि उस टाइम पे मोस्टली जो लोग हायर करते हैं ना स्टूडेंट्स को, वो ये कैजुअल जॉब्स के लिए हायर करते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर क्या है ना, या तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है या आपको फुल टाइम जॉब मिलती है या आपको कैजुअल वाली जॉब मिलती है। कैजुअल में एक्चुअली यही होता है कि आप लोगों को क्या है ना, कुछ फिक्स आवर्स का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। दैट डिपेंड्स कि हो सकता है वो आप लोगों को वीक में 40 घंटे का काम दे दें, या हो सकता है आपको किसी वीक में कोई भी काम ना मिले। तो इसीलिए ये लोग इस टाइम में ना कैजुअल हायरिंग करते हैं। पर यह है कि हाँ, इस टाइम पर जो हायरिंग है वो भर भर करके होती है। और जॉब्स की अगर देखिए मैं बात करूं तो जॉब हर सेक्टर में इस टाइम पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है। वेयर हाउस में आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए उसमें जॉब मिल जाएगी। उसमें देखिए आप किसी भी रेस्टोरेंट में, बरिस्ता में, बार में, कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं। आपको टूरिस्ट सेंटर्स जो होते हैं वहां पे जॉब मिल जाएगी। पिकिंग वाली जो जॉब होती है उसके लिए भी सीजनल जो जॉब्स हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। पैकिंग की जॉब्स होती है। तो गाइज इस टाइम पर क्या होता है, जब ये लोग जॉब निकालते हैं तो वेबसाइट पे भी ये जॉब डालते हैं, जो सीक है, इंडीड है, तो काफी सारी वेबसाइट पर भी डालते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि इनके जो डोर पर ना, ऑलरेडी आप लोगों को अगर आप विजिट करते रहेंगे रेगुलरली तो देखेंगे कि ये डोर पर लगा देते हैं कि दैट वी आर हायरिंग, ठीक है। स्पेसिफिक अगर किसी डिपार्टमेंट में हायरिंग है तो उसमें लगा देते हैं, मतलब जैसे सुपर मार्केट में अगर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में चाहिए तो उसमें लगा देते हैं। अदरवाइज जनरल अगर रेस्टोरेंट वगैरह में है या कहीं पर भी है तो जस्ट लिख देते हैं दैट वी आर हायरिंग। या फिर क्या होता है कि अगर आप इस टाइम पर जाएंगे ना, सर्विस डेस्क पे जाओ किसी पर भी, या रिसेप्शन पे जाओ और वहां जाकर के आप अपना रिज्यूम भी दे दोगे ना और बात कर लोगे, तो ये बेस्ट टाइम है, आप लोगों को जॉब मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो गाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो जब उनके यूनी डेज होते हैं, जब यानी कि उनकी स्टडीज चल रही होती है, जब यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, उस टाइम पर जो उनके वर्किंग राइट्स हैं वो हैं 24 आवर्स इन अ वीक, या ये कह लीजिए कि 48 घंटे पर फोर्टनाइट वो लोग अलाउड है। लेकिन जब सेमेस्टर ब्रेक होते हैं उस टाइम पे उन लोगों के पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने यहाँ पर खुद पर्सनली लोगों को काम करते हुए देखा है, वो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे जो है ना काम करते हैं। तो इस टाइम पर एक्चुअली इट्स अप टू यू कि आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो। बिकॉज ये कुछ महीने आप लोगों को मिलते हैं, दोनों सेमेस्टर जब ब्रेक होते हैं उस टाइम पर, कि आप कितना भी काम कर लो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। एंड गाइस जो अभी ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज रेट है दैट इज 23, यानी कि $23.23। तो ये तो पर आवर आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम आप लोगों को कोई भी नहीं दे सकता। नाउ इट्स डिपेंड कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में देखिए अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा भी जो है पर आवर रेट मिल जाए। बट आज की कैलकुलेशन में हम मिनिमम मान करके चलेंगे 23 को। एंड गाइस रेफरेंस के लिए देखिए, मैंने RMIT यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर ब्रेक उन्होंने बताया है ना, वो मैंने आप लोगों को शो करने के लिए लिया है। जो कमिंग ईयर है 2024 उसका लिया है। ये जो ब्रेक का ड्यूरेशन होता है, देखिए ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। रफली देखिए अगर मैं बात करूं तो 4 to 5 मंथ्स का आप लोगों को एक साल में ब्रेक जो है वो मिल जाता है। यानी आप लोगों के पास 4 से 5 महीने का टाइम होता है जब आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो, जब आप लोगों के पास कोई वर्क रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो गाइस मैंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है और मैं यही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कितनी आप लोगों की अर्निंग है। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि चलिए आप लोगों का जो पहला सेमेस्टर का जो ब्रेक है वो हुआ है। तो RMIT यूनिवर्सिटी में जो इस सेमेस्टर ब्रेक का टाइम बता रखा है, वो ड्यूरेशन उन्होंने बताया हुआ है। देखिए कि उनका जो सेमेस्टर 1 है वो 4 मार्च को स्टार्ट होगा और 30 जून को फिनिश होगा, ठीक है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट उनका सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो होने वाला है 22 जुलाई को स्टार्ट। तो लगभग आप लोगों के पास 3 वीक का टाइम है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक दिन ब्रेक लिया है और 6 दिन आप जो है काम करते हैं, और मैं मान के चलती हूँ कि अभी आप लोग काम कर रहे हैं सिर्फ 10 आवर्स, तो इसका मतलब एक वीक में आपने किए हैं 60 आवर्स जो है वो काम किया है। अब मिनिमम वेज रेट है 23, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 को 23.23 से, तो उसके बाद जो अमाउंट आप लोगों के पास आता है दैट इज योर $1,393.80, ठीक है। तो ये आप लोगों की अर्निंग हो गई एक वीक की। तो गाइज जो पहला सेमेस्टर ब्रेक हुआ है उसमें हमें मिले हैं 3 वीक्स, तो ये जो अभी 1 वीक की अर्निंग आई है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो उस केस में आप लोगों की 3 वीक्स की जो अर्निंग है वो आ गई $4,181.40। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि सेमेस्टर 2 के बाद जो आप लोगों का ब्रेक होता है, यानी कि जो ब्रेक अभी चल रहा है ना, तो यूजुअली नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का ये जो टाइम है दैट इज योर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, या जो भी है सेमेस्टर ब्रेक कह लीजिए, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो इस वाले जो ये जो ब्रेक है वो देखिए यूनिवर्सिटी, जो RMIT यूनिवर्सिटी है उसमें जो डेट है उसके अकॉर्डिंगली है कि भाई उनका जो सेकंड सेमेस्टर है वो 22 जुलाई को शुरू होगा और 17 नवंबर को खत्म होगा, ठीक है। तो अब ये कि 17 नवंबर से लेकर के 4 मार्च, तो इतना जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी ब्रेक है। तो गाइज हमारे पास आ गए 14 वीक्स। कुछ देखिए डेज ऊपर नीचे हैं, वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को वीकली कैलकुलेशन के हिसाब से बता रही हूँ। तो अब वो जो हमारा अमाउंट आया था $1,393.80, अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 से, तो उस केस में जो आप लोगों का अमाउंट आता है वो आता है $19,513.20। अब अगर सिर्फ आप हॉलीडेज की अपनी अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों अर्निंग्स को आप प्लस कर दीजिए, जो आपकी पहले 3 वीक्स की थी और अभी 14 वीक्स की अर्निंग है, तो आपकी टोटल सेमेस्टर ब्रेक में जो अर्निंग आती है देखिए, तो वो आती है $23,694.60। तो इतना जो है आप लोग अपने सिर्फ सेमेस्टर ब्रेक में कमा सकते हो, यानी कि लगभग 23 से 24 हजार डॉलर का ये जो है ये आप लोगों की अर्निंग होगी। अगर अब आप इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये अमाउंट आपका आएगा 12,79,508.40, ठीक है। तो लगभग आप 12-12.5 लाख जो है केवल अपने सेमेस्टर ब्रेक में ही कमा सकते हो। तो इतना जो है वो अर्निंग होती है। एक चीज़ और गाइस, मैंने इसमें अभी टैक्स को डिडक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो टैक्स भी कटता है, बट ये जो अभी इनकम बताई है ये बिना टैक्स डिडक्ट किए हुए बताइए। अब मान लीजिए कि चलिए जो आप लोगों के जब आपकी स्टडी चल रही होती है, यूनी डेज चल रहे होते हैं, उसमें आप लोग कितना कमा लोगे। तो देखिए यूनी डेज में तो आप लोगों के पास वर्क रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप लोग जो है फोर्टनाइटली 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, यानी कि वीकली आप 24 आवर्स जो है वो काम कर सकते हो। तो उस केस में अगर हम माने कि मान लीजिए आपने 24 घंटे काम किया था और मिनिमम वेज रेट इज 23, तो देखिए आपकी एक वीक की अर्निंग हो जाती है $559.20। नाउ गाइज ये कि आप लोगों का जो पहला सेमेस्टर था, ठीक है, उसमें जो आपका स्टडी का ड्यूरेशन था वो लगभग था आपका 16 वीक्स, ठीक। तो आप लोगों की ड्यूरिंग योर फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उस टाइम पर आप लोगों की जो अर्निंग होगी 16 वीक्स में, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए $559.20 को 16 से, तो अमाउंट आता है आपका $8,947.20, ठीक है। तो ये आ गई पहले सेमेस्टर की अर्निंग। फिर आइए कि दूसरे सेमेस्टर में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप लोगों की कितनी अर्निंग होगी। तो उस टाइम पे भी 16 वीक ही लगभग आप लोगों का कोर्स है, तो सेम ही आप लोगों की अर्निंग होगी। अब अगर आप अपना ईयरली कैलकुलेट करना चाहें कि भाई पूरे साल भर में जो है मैंने कितना कमाया, तो आप लोगों का हॉलीडेज के टाइम पर देखिए जो अर्निंग आई थी, तो वो आप लोगों की अर्निंग थी $23,694.60। इसमें हम प्लस कर देते हैं आपके दोनों सेमेस्टर्स की अर्निंग, यानी कि $8,947.20 प्लस $8,947.20। तो आप लोगों की जो टोटल अर्निंग आ गई है वो आ गई है $41,589। तो 41,000 की आप लोगों की अर्निंग जो है पूरे साल की लगभग हो जाती है। और अगेन अगर आप INR में कन्वर्ट करेंगे, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, तो लगभग 22 लाख या 22.5 लाख की आप लोगों की अर्निंग बनती है एक साल की।
नाउ गाइज अब अगर टैक्स की बात करें तो देखिए टैक्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं। बट नॉर्मल क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ये कि ज़ीरो से लेकर के अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 18,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक है, तब तक तो आप लोगों का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन 18,201 से लेकर के 45,000 तक के बीच में जो है आप लोगों का लगता है 19% टैक्स, यानी कि होता है कि हर $1 पर आप लोगों को 19 सेंट जो है वो देना होता है, ठीक है। तो पूरी टेबल ये दे रखी है, मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी डिटेल वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें देख सकते हैं। एंड गाइस बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। स्पेशली ये वाला जो टाइम है ना, ये जो क्रिसमस वाला टाइम है, ये तो गोल्डन टाइम है एक्चुअली। सो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कह लीजिए, और जो इस ईस्टर ब्रेक वाला टाइम होता है ना, इस टाइम पर तो जॉब मिलने के चांसेस जो है ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो इस टाइम पर तो बिल्कुल भी आप लोगों को बैठना नहीं चाहिए। जितनी बार भी आप जाकर विजिट करो और बात करो ना, तो आपको डेफिनेटली जॉब जो है वो मिल जाएगी। एंड गाइस मैंने पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी वीडियो बना रखी है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो क्या क्या होती हैं उसकी डिटेल वीडियो का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। एंड गाइस देयर इज़ वन मोर थिंग कि कभी भी आप लोग देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं तो आप लोगों को कैश इन हैंड वाली जॉब नहीं करनी है। आप या तो TFN पे काम करें या फिर आप ABN पे काम करें, बिकॉज कैश वाली जॉब जो है वो लीगल नहीं होती है, क्योंकि देखिए उसमें आप कोई प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम का ही कोई प्रूफ नहीं होता है, तो आप टैक्स कैसे पे करेंगे, राइट। सो गाइज देखिए ऐसा कोई काम आप लोगों को नहीं करना है जो इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो TFN पे काम करो, ABN पे काम करो, ताकि आपको भी अपने हार्डवर्क का जो है इनफ पेमेंट मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। सो देखिए गाइज सेमेस्टर ब्रेक में अर्निंग का तो बिल्कुल अनलिमिटेड आप लोगों को टाइम है, आप कितना भी घंटे काम करो, पर एक जो स्टैंडर्ड टाइम जितना एक इंसान काम कर सकता है नॉर्मली, मैंने वो आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया है। तो आई होप इससे आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं कि हम उस टाइम पर कितना काम कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।